हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, उसके मीनिंग की शुरुआत करी है हमने। पार्ट ए अपने यूनिट 1 का फिनिश कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को फिनिश कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट यानी कि स्टैटिस्टिक्स शुरू किया है प्रीवियस क्लास में, जहाँ पे बात किया ओरिजिन ग्रोथ क्या है स्टैटिस्टिक्स का, who is father of statistics, who used first time statistics, when used in 1749, Gottfried Eichenwell, जर्मन साइंटिस्ट थे वो। और स्टैटिस्टिक्स वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जहाँ पे उस वर्ड को स्टेटस कहते हैं। स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। बाद में और भी लोग आए, उन्होंने इसके ग्रोथ को बढ़ाया। इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया। साथ में हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। तो लेमैन्स के लैंग्वेज में जनरल आदमी एज इन लेमैन, साधारण व्यक्ति से जब आप बात करें तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा। लेकिन अगर हम टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को समझना चाहें, दो भागों में बांट सकते हैं। उसके दो सेंस में आप इस बात को समझ सकते हैं। एक सिंगुलर सेंस है, एक प्लूरल सेंस है। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जबकि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, तो उसका मतलब है न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इस तरह से दो अलग अलग सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को डिस्कस कर सकते हैं। आज के क्लास में उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लेक्चर नंबर 6 रहेगा ये हमारा, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने का मतलब हो गया विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की क्या विशेषताएं हैं, उनको पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिटेल में उन पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में जिन्होंने उसके मीनिंग को दिया या डिफाइन किया, उनका नाम था प्रोफेसर हॉरेस सेक्रिस्ट। ये नाम है जिन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन किया, उसके मीनिंग को दिया। नाम है प्रोफेसर हॉरेस सेक्रिस्ट। प्लूरल सेंस के मीनिंग का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाता है, और इन्होंने जो मीनिंग बताया स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा, उस मीनिंग के आधार पर अगर हम उसकी विशेषताओं के बारे में जानें तो कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जो पहली विशेषता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इज या स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहली विशेषता, स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। स्टैटिस्टिक्स में हम फैक्ट्स की बातें करते हैं, और वो भी एग्रीगेट में, मतलब ग्रुप में। स्टैटिस्टिक्स में कभी भी आप देखोगे तो सिंगल ऑब्जर्वेशंस की बातें नहीं होती है। कभी भी हम इसमें सिंगल ऑब्जर्वेशन या किसी इंडिविजुअल के डेटा से रिलेटेड कोई बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं वो एग्रीगेट में करते हैं, समूह में करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली विशेषता है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो होता है एज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स का एक कलेक्शन है ये। जैसे एग्जाम्पल की ही मैं बात करूँ तो स्टैटिस्टिक्स में हम बातें करते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं मार्क्स की। तो अगर हम
मार्क्स की बात करें, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब भी स्टैटिस्टिक्स में बातें करेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातें करेंगे हिंदी में एक बच्चे ने 60 मार्क्स स्कोर करा, सिर्फ इतना है तो ये स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूडेड नहीं है। जबकि स्टैटिस्टिक्स में हम तो इंक्लूड कर रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल है ये कि अगर हम हिंदी सब्जेक्ट में देख रहे हैं तो एक बच्चे का मार्क्स है 60, इंग्लिश में एक बच्चे को मार्क्स आया 80, मैथ्स में एक बच्चे का मार्क्स आ गया है 99, ठीक है। उसी तरह से साइंस में उसका मार्क्स आया है 75। तो यहाँ पे अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन हम स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड करेंगे, जबकि सिंगल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के फैक्ट को स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता, स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जहाँ पे हम तथ्यों के समूह की चर्चा करते हैं, जहाँ पे जानकारियों को हम एक समूह में लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तुम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप दिमाग में रिपीट करें, याद करें, जो आपने अब तक स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर रखा है। हम हर एक तरह के इंफॉर्मेशन को या क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन लेते थे वो ग्रुप में होता था, एग्रीगेट में होता था। सो सबसे पहली विशेषता, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इन द सेंस ऑफ प्लूरल, मतलब प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को देखो तो पहली विशेषता निकल के आती है कि ये तथ्यों का समूह है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। ठीक उसी तरह दूसरी विशेषता, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स की दूसरी विशेषता है कि statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes क्या कहने का मतलब हुआ इस पॉइंट का, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज? तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय अ ग्रेट एक्सटेंट बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग टुगेदर। स्टैटिस्टिक्स में आप जब कभी भी स्टडी करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा न्यूमेरिकल टर्म्स में आप लेते हैं, यूज़ करते हैं, वो उन डेटा के बारे में आप देखोगे, पाओगे कि वो ना बहुत सारे फैक्टर्स के साथ एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कुछ फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे अदर फैक्टर्स को, और हम हमेशा उन तमाम फैक्टर्स की स्टडी स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जिसको अफेक्ट करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं और एग्जाम्पल में आप मान के चलो कि स्टैटिस्टिक्स में हम प्राइसेस ऑफ टीवी सेट की बात कर रहे हैं कि कोई टीवी है मार्केट में, ठीक है, और टीवी सेट का प्राइस मार्केट में कितना है। तो जब बात करोगे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बात करें, प्राइस ऑफ टीवी सेट, तो ये जो प्राइसेस हैं टीवी सेट्स के, ये प्राइस, दिस इज़ द फैक्टर, ये डिपेंड करता है या बोलो आप ये अफेक्टेड होता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स से, अफेक्टेड बाय सो मैनी अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, तो किन किन फैक्टर से प्राइसेस ऑफ टीवी अफेक्टेड होंगे? तो भाई उस टीवी का सप्लाई क्या है मार्केट में, उस टीवी सेट का कितना सप्लाई हो रहा है, उस टीवी सेट का मार्केट में डिमांड कितना है, उस टीवी सेट को बनाने में क्या कॉस्ट लगा, क्या खर्च लगा, ठीक है, उस टीवी सेट से रिलेटेड उसकी जगह पर अदर गुड्स के डिमांड मार्केट में कैसे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स
द डिमांड या सॉरी विच अफेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ अ टीवी सेट। तो यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में ना हम इसी की चर्चा करते हैं कि एक फैक्टर है वो अदर फैक्टर्स के साथ कैसे मल्टीपल तरीके से अफेक्टेड हो सकता है, मल्टीपल तरीके से वो रिलेटेड हो सकता है, हम इसकी बात करते हैं। टीवी सेट का प्राइस जो है वो बड़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर भी निर्भर करेगा, आप टीवी लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, ज़्यादा इनकम है तो ले लेगा महंगा टीवी, नहीं है तो नहीं लेगा। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस जो हैं वो कम होंगे, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस हाई होंगे। सो देर आर लॉट मोर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स ईच अदर, और उसी अफेक्टेड रिलेशनशिप को हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये मैंने बस आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि टीवी का प्राइस अफेक्ट कर रहा है बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो आप अगर सोचें कि हम अलग अलग सेपरेट तरीके से किसी एक फैक्टर की स्टडी करें तो नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप किसी भी एक फैक्टर की स्टडी करते हैं तो उसके मल्टीपल कॉजेज़ के साथ ही आपको ये काम करना होता है, और इस तरह से ही हम स्टैटिस्टिक्स में किसी भी फैक्टर की डिटेल स्टडी कर पाते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक्स का है कि स्टैटिस्टिक्स अफेक्टेड होता है मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीसिप्लिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारण होते हैं और उससे स्टैटिस्टिकल वैल्यू या उसके फैक्टर्स प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक कि स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप सोचें कि स्टैटिस्टिक्स को हम बिना नंबर के एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, अगर सवाल है तो जवाब है नहीं। आप जब भी स्टैटिस्टिक्स में को यूज़ करें या इसके कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करें इन योर स्टडी, तो हमेशा हर तरह के स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली ही दिखा पाएंगे। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस मतलब क्वालिटी को बताने वाले अगर कुछ एक्सप्रेशंस हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे कि गुड, बैड, स्मॉल, बिग, फैट, तो इनको ना न्यूमेरिकली आप नहीं दिखा सकते। और क्योंकि आप इनको न्यूमेरिकली नहीं दिखा सकते तो इनको हम स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स का एक लिमिटेशन कह सकते हैं आप, या इसका एक फीचर है कि इसमें हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस को ही दिखाते हैं, बिकॉज क्वांटिटेटिव मतलब दोज फैक्टर्स विच कैन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, और अगर न्यूमेरिकली दिखा सकते हैं तो बस उन्हीं को स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं की स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि न्यूमेरिकली आप किस तरह के फैक्टर्स को शो कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, अगर हम बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में राइस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया तो प्रोडक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, तो वो स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूडेड होगा। लेकिन वहीं हम कहें कि कोई एक बच्चा है क्लास 11 का, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ही इज़ इन रियली गुड बिहेवियर्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, तो उसके बिहेवियर को वी कांट, उसके गुड बिहेवियर को वी कांट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। तो पहला एक और मतलब अदर देन दैट एक और कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स का कि इट कैन एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली ऑलवेज, और जितने भी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस हैं वो सारे स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूडेड होते हैं, बिकॉज दे कैन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। अदर देन दैट बाकी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने वाला कि स्टैटिस्टिक्स आर enumerated or you can say estimated by a reasonable standard of accuracy। एक और फीचर है कि स्टैटिस्टिक्स में हम कभी भी किसी भी तरह का एन्यूमरेशन करें या एस्टिमेशन करें
या मतलब कहने का है कि किसी भी बात का पता अगर आप लगा रहे हो तो वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग होता है। स्टैटिस्टिक्स में अगर हम सोच रहे हैं किसी भी तरह के एक रिजल्ट का पता लगाना है, रिजल्ट एज इन कोई भी फैक्ट का पता आपको लगाना है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा जो होते हैं वो हमेशा एक रीजनेबली एक्यूरेट स्टैंडर्ड के साथ कलेक्ट किए जाते हैं। बिकॉज स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के थ्रू। और अगर किसी भी एरिया में मान लीजिए कि कोई एरिया है जहाँ पे इंक्वायरी करनी है और अगर वो एरिया लिमिटेड है देन वी यूज़ एन्यूमरेशन। अगर वो एरिया सीमित है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, तभी जा कर के हम उस एरिया में एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि डेटा कलेक्शन करते हैं। और डेटा कलेक्शन लिमिटेड एरिया में एक सेपरेटेड एरिया में करने से होता ये है कि जो स्कोप ऑफ इंक्वायरी होती है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होती, जिससे कि एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, सही होने के चांसेस बढ़ते हैं। वहीं पे अगर हम किसी ऐसे वाइड एरिया में इंक्वायरी करें तो उस केस में होगा ये कि एक्यूरेसी के चांसेस घट जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हर एक स्टैटिस्टिकल टूल, हर एक स्टैटिस्टिकल मेथड, उनके यूजेस डिपेंड करते हैं ऑन द कंडीशंस एंड इन्वायरमेंट, सो दैट कि हमारा जो एन्यूमरेशन हो, जो एस्टिमेशन हो, यानी कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं, जिस बात का आप पता लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से लगाया जाए। उसमें किसी भी तरह के एरर के चांसेस जो हैं वो कम से कम रहे। मैं ये तो नहीं कह रही कि बिल्कुल ना रहें, लेकिन एरर के चांसेस को कम करने के लिए एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज statistics are collected in a systematic manner. If you all are understood the meaning of statistics, so it means in plural sense what? Numerical facts. So the next point, मतलब जो अगला point है वो कह रहा है कि जो numerical facts होते हैं ना, उनको हम कलेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब डेटा कलेक्शन होता है, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, तो उसमें हम एक सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करते हैं, एक सिस्टम के तहत हम डेटा कलेक्शन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप ऐसा कोई मिसलीडिंग कंक्लूजन ना निकाल लें, कोई ऐसा मिसलीडिंग का मतलब हो गया कि जो आपको मिसगाइड कर दे, जो आपको इधर उधर बहला दे, मतलब आपके इन्वेस्टिगेशन के पाथ से आपको थोड़ा भटका दे। आप पता करने निकले थे गरीबी और आप कुछ और ही पता करके लौट रहे हैं। इस तरह के कामों को अवॉइड करने के लिए हमेशा स्टैटिस्टिक्स में हम एक सिस्टमेटिक मैनर को फॉलो करते हैं। एक तरीके का स्टेप बना हुआ है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। सो यू नीड टू फॉलो द सिस्टम, you need to follow that particular systematic manner so that you get the result in a correct way, and जो result आप निकालोगे वो भी आपको सही मिलना चाहिए। So this is another feature, or you can say characteristics of statistics. Now move on to next point, and the next point is statistics are collected for a predetermined purpose। ठीक है। कहने का मतलब है स्टैटिस्टिक्स मतलब अगेन आई रिपीट,
हम प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं, और इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स का मतलब है न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो जब हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स का जो कलेक्शन है, हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स का जो कलेक्शन होता है ना, वो हम एक प्री डिटरमिन्ड पर्पस के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स को आप बिना किसी पर्पस को डिसाइड किए यूज़ कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते समय, यानी कि डेटा कलेक्शन करने से पहले आपका जो पर्पस होता है वो डिसाइडेड होना चाहिए। द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस, होना ही चाहिए। बिना प्रिपरेशन के, बिना पर्पस को डिसाइड किए पहले से आपको ना ही तो प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्शन आप कर पाओगे, ना ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा, और ना ही आपकी इंक्वायरी का जो लेटर ऑन डिसाइडेड पर्पस रहेगा वो फुलफिल हो पाएगा। कहने का बस इतना मतलब है कि whenever we use statistics in our study, which means जब भी हम डेटा कलेक्शन की बातें करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स के कलेक्शन की बात करते हैं, तो उसको कलेक्ट करने का जो उद्देश्य होना चाहिए वो पूर्व निर्धारित होना चाहिए, पहले से उसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम ऐसा बिना सोचे डेटा कलेक्शन करने चले जाते हैं, तो एक तो वो पूरा का पूरा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस ही वेग हो जाएगा, हमारे लिए बेकार हो जाएगा, और उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी मिसलीड करता हुआ मिलेगा। मिसलीड मतलब अगेन हमें जो गुमराह कर दे, हमें हमारे रास्ते से भटका दे, हम पता कुछ कर रहे हैं, हमें पता कुछ चल जाए, अगर आप पहले से डिसाइड नहीं करते हैं तो एक और कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं इसको कि हमेशा स्टैटिस्टिक्स में हमें प्री डिटरमिन्ड पर्पस रखना होता है जब भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाता है, एंड दैट इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी placed. Statistics should be placed in relation to each other. ठीक है, क्या कह रहा है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट का मतलब है कि फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, अगर आप कभी भी किसी भी दो फैक्टर्स, दो टर्म्स को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं, उनकी तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेटा कलेक्शन करेंगे, और जो डेटा कलेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी होमोजीनियस। एक जैसा डेटा कलेक्शन आप करेंगे तभी जा कर के किसी भी दो व्यक्ति, दो स्टेट, दो देश, कुछ भी, दो वस्तु की कीमत, दो वस्तु, उनकी क्वालिटी, कोई भी दो टर्म के बीच में इफ़ यू वांटेड टू कंपेयर, इफ़ यू वांटेड टू डू कंपैरिजन, तो उसके लिए ना आपको सिमिलर डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, होमोजीनियस डेटा। अगर मैं बात करूं कि बताएं, सपोज दैट कि हम बात कर रहे हैं कि प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंडिया में बढ़ गए, घट गए, कितने, क्या महंगा हो गया, क्या सस्ता हो गया, तो यहाँ पे अगर आप दो वस्तु ले रहे हो, सपोज दैट हम वीट ले रहे हैं और हम राइस ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिमिलर डेटा लेते हुए वीट का प्राइस लेना होगा, राइस का प्राइस लेना होगा, तब जा कर के आप कंपेयर कर पाओगे, एंड देन यू गेट द रिजल्ट, देन यू गॉट द रिजल्ट कि किसका प्राइस बढ़ा, किसका प्राइस घटा, क्या महंगा, क्या सस्ता। एक एग्जाम्पल की बात हो रही है। अगर ये ना मीनिंगलेस हो जाएगा अगर आप कंपैरिजन करते हैं हाइट्स ऑफ स्टूडेंट एंड देयर पॉकेट मनी। मान लो कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि स्टूडेंट का हाइट और उनके पॉकेट मनी में क्या संबंध है, देयर इज़ नो रिलेशन। दिस इज़ द एब्सोल्युटली मीनिंगलेस कंपैरिजन बिटवीन द टू फैक्टर्स। अगेन यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक तो पॉकेट मनी है स्टूडेंट्स का, आपका सपोज दैट, और एक आपका हाइट है, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए आप हमेशा ऐसे फैक्टर्स को लें जो एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो। अब रिलेशन मतलब मिलते जुलते इंफॉर्मेशन को यू नीड टू कंपेयर देमसेल्व्स। जैसे कि अगर हम हाइट और वेट को कंपेयर करें तो हम कर सकते हैं,
होमोजीनियस है। फिजिकल डेवलपमेंट को इंडिकेट करने वाले दोनों इंडिकेटर्स हैं, सो दे आर इन दैट वे सिमिलर। बट इफ यू आर कंपेयरिंग the pocket money with the weight of a student, the pocket money with the height of the student, so it is absolutely meaningless। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही कहता है कि स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन ऐसे होना चाहिए कि वो दो फैक्टर्स के आपस के संबंध को बतलाएं, एंड दैट शुड बी होमोजीनियस, दैट शुड बी इन होमोजीनियस वे। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट को फिनिश करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्टैटिस्टिक्स की उन विशेषताओं को बतलाते हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है इन पॉइंट्स को। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट आप क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, क्लास में आप पूछ सकते हैं। आप सबका काम है पॉइंट वाइज इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, डिस्कस डिटेल में समझ लेना, एंड इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।